तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोंको माउंटेन का बहुत बड़ा एल्डर वहां से बाहर निकल गया था मुइन को मारने के लिए। और ये बात मुइन भी समझ गया था, इसीलिए उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुइन को भी पता था उन्हें मुइन पर हमला करने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। और हमें पता था कि मुइन के फील्ड डिफाइनिंग के टैलेंट को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। जिसके बाद मुइन ने भी सारा प्लान बना लिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं, जो कि कुछ अल्केमिस्ट के साथ एक जगह आकर कहता है, ठीक है अब से तुम मुझे फॉलो करोगे पिल बनाने में। मैं तुम्हें पिल बनाने को नहीं कह रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो मैं किस तरह से पिल को रिफाइन करता हूँ। प्रोसेस को समझो और अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, समझ गए? जिस पर वो सभी अल्केमिस्ट हामी भरते हैं। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं, जो कि आगे जाकर आसमान में उड़कर 10 फर्नेस को एक साथ रिफाइन करने के लिए ऊपर ले आता है। और ये देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले किसी को भी 10 पिल एक साथ रिफाइन करते नहीं देखा था। जिस पर मुइन उनसे कहता है, अभी हमारे पास समय कम है, इसीलिए मैं एक साथ 10 फर्नेस में पिल को रिफाइन करूंगा। मैं चाहता हूँ तुम क्लोजली अटेंशन दो कि मैं किस तरह से पिल को रिफाइन करता हूँ और इसे समझो। जिस पर वो सभी हामी भरते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर मुइन को देखते हैं, जो वहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन को बाहर निकालता है। जिसके बाद वो सभी के सभी पौधों को एक साथ मर्ज कर पिल्स बना लेता है। जिसके बाद वो 10 अलग अलग पिल को अलग अलग फर्नेस में डाल देता है। और ये मुइन अकेला ही बहुत तेजी से कर रहा होता है। साथ में मुइन अपनी हेवनली फायर्स को बाहर निकाल कर उन्हें मर्ज कर हर एक फर्नेस पर हेवनली फायर को छोड़ देता है। और ये देखने के बाद सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो सभी अल्केमिस्ट होते हैं और उन्होंने ऐसा टैलेंट अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होता है। तभी हम देखते हैं मुइन पूरी तरह से पिल्स को रिफाइन करने लगता है और वहाँ पर कुछ लोग भी उसकी ये टेक्निक को समझने लगते हैं। तभी कुछ समय बीत जाता है और मुइन स्टिल अपनी पिल्स को रिफाइन करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुइन वहाँ पर पूरी तरह से पूरी पिल्स को रिफाइन करने लगता है। हर एक फर्नेस पूरी तरह से आने लग रहा था और किसी भी फर्नेस में ऐसा नहीं लग रहा था कि पिल में कोई रिएक्शन होकर फर्नेस भर जाएगा, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा सुइटेबल लग रहे होते हैं। और जिसके बाद मुइन की एक फॉर्मेशन मुइन के नीचे एक्टिवेट हो जाती है और धीरे धीरे वो पिल्स रिफाइन होने लगती है। जिसके बाद हर एक फर्नेस में मूवमेंट होती है और सारी की सारी पिल्स फर्नेस से बाहर निकल जाती है। और ये देखने के बाद सारे के सारे अल्केमिस्ट वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसकी थोड़ी देर के बाद हम मुइन को वहाँ पर वेपन रिफाइनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर से हम सारे के सारे वेपन डिफाइनर मुइन की टेक्निक को देखकर हैरान होते हैं और मुइन की टेक्निक को देखकर अपने दिमाग के अंदर नोट्स ले रहे होते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर सीख सकते हैं। जिसके बाद मुइन वेपन डिफाइनिंग करने के बाद सीधा चले जाता है फॉर्मेशन डिफाइनिंग की तरफ। जिसके बाद मुइन वहाँ पर सभी को फॉर्मेशन सिखाने लगता है। जिसके बाद मुइन उन्हें अपनी टेक्निक को देखने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुइन उन सभी को इस टेक्निक परफॉर्म करने को कहता है। जिसके बाद वो सब भी अपनी फॉर्मेशन टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं। जिसकी थोड़ी देर के बाद हम कुछ स्टूडेंट्स को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि सच में बैलेंस मास्टर मून अमेजिंग है। यहाँ तक कि उन्होंने एक साथ 10 फर्नेस में पिल को रिफाइन किया, पिल के साथ उन्होंने वेपन भी रिफाइन किया और साथ में फॉर्मेशन। उनका टैलेंट सच में अमेजिंग है। जिसके बाद हम वहाँ पर मुइन को बैठा हुआ देखते हैं, जो कहता है, ठीक है पिछले कुछ मंथ में आप सभी ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, लेकिन जो फैमिली शोंको माउंटेन के अंदर आती है उन्होंने भी मूवमेंट करना शुरू कर दिया है और यहाँ तक कि उन्होंने हमारे कुछ ब्रदर्स को भी चोटिल करना शुरू कर दिया है। जिस पर वो सभी गुस्सा होने लगते हैं और एक सोल्जर कहता है, तुम चिंता मत करो, हम उन्हें आसानी से हरा देंगे, हम उनसे नहीं डरते हैं। जिस पर मुइन भी कहता है, हालांकि उनके हमले हैं लेकिन वो जल्दी हम पर हमला करेंगे, लेकिन उन्हें क्या लगता है हम उनसे डरते हैं? नहीं, बिल्कुल भी हम उनसे नहीं डरते हैं। और ये देखकर उन सभी सोल्जर्स के बीच जोश बढ़ जाता है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, जहाँ पर मैंग्यो आती है और कहती है, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। जिस पर मुइन कहता है, इस बात को जान दो, लेकिन मुझे तुम बहुत ज्यादा मायूस दिख रही हो। जिस पर की मैंग्यो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे याद भी याद है तुमने ग्रैंड डेथ टेक्निक का इस्तेमाल किया था बेनिन सिटी में, जब तुम सिर्फ फिजिकल बॉडी रियम में थे और तुमने एक ओपोनेंट जो कि स्पिरिट कनेक्शन रियम में था उसे हरा दिया था। मुझे वो हमेशा याद रहता है जो हमने एक साथ फेस किया शुआंटियान में। कहीं तुम ग्रैंड डेथ टेक्निक को इस्तेमाल करने का तो नहीं सोच रहे हो? जिस पर मुइन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। वैसे भी मैं अपनी हजारों सालों की जिंदगी इस चीज पर बर्बाद नहीं करूंगा। वैसे भी अगर शोंगोंग माउंटेन पूरी मेहनत से मेरे ब्लड अलायंस को खत्म करने की कोशिश करेगा तो मैं उनसे आखिरी दम तक लड़ूंगा। खैर तब तक तो जब तक वो डेमन ट्राइब के बारे में कोई भी केयर नहीं करते हैं। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मुइन अंदर होता है और सोचने लगता है, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था, समय हो ही चुका है। तभी हम मुइन के सोल्जर में से एक को आते हुए देखते हैं, जो भागते हुए कहता है, वो सभी यहाँ पर है, शोंको माउंटेन, जुआन हेवनली पैलेस और साथ में जू फैमिली की आर्मी, वो सभी यहाँ पर आई है। जिसके बाद मुइन कहता है, तो ठीक है, हमारा ताकतवर एनिमी फाइनली यहाँ पर आ चुका है, लेकिन मैं तुम सबसे वादा करता हूँ जब तक मैं मुइन यहाँ पर हूँ तुम सबका मैं बाल विवाह नहीं होने दूंगा और तुम्हारा ये घर हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। जिसके बाद वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी एक्साइटेड होकर ब्लड अलायंस का नारा लगाने लगते हैं।
हम बाहर भी बहुत सारे सोल्जर्स को देख पाते हैं जो कि बैटल के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाकी मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो एपिसोड डिले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सुन जल्दी जल्दी एपिसोड देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।